ओम शांति। आज है 3 जून 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है, हबच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव। अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिला और कोई इन बातों का पता नहीं। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है। तब बाबा कहते हैं, निष्ठा में बैठना, तब ये निष्ठा अक्षर ही रॉन्ग। वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा तो कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए, फिर तूफान ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वे जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। बाबा कहते, तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। शांति धाम फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। बाबा कहते, इसका नाम ही है नरक। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है।
धनवान जो हैं वे समझते हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है। वहां दुख की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते। बाबा कहते तुम कितनी बारी स्वर्गवासी बनते हो, ये याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है, तब एक बात। तब बाबा कहते ये भूल जाने से ही फिर देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती। यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते क्योंकि यहाँ तो पड़ा हुआ सब भूलना है। ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना ये सब यहाँ खलास हो जाना है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वह गरीबी इस समय की। तब बाबा कहते आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, हबच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। वे तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है कि गवर्नमेंट को भी समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। तब बाबा कहते ऐसे समझा सकते हैं कि हम मधुबन जाते हैं, उनके लिए टोली भेजते हैं। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता। तब बाबा कहते याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण फिर कोई काम हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। तब बाबा ने अटेंशन दिलाया योग पर। वह फिर बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है। रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते। ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते क्या क्या बोलते हैं। उन पर विश्वास नहीं करो। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला है शिव बाबा। मम्मा को भी यहां से ज्ञान मिलता था ना। उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं। बाबा कहते अपने को चेक करो, यहां ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते। घंटे के बाद क्रोध का भूत आया तो खत्म।
फिर स्मृति आती, ये तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते। तो बाबा कहते ऐसे घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा के पास बहुत आते। अभी देखो तो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता। तो सारा मदार है याद पर। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं। कोई भी वापस जा नहीं सकते, न विकर्म विनाश होते। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे, आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सके। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी। कोई भी नहीं जानते, सिर्फ अभी तुम बच्चे ही ये जानते हो। तुम्हारे में भी फिर कोई है जो यथार्थ रीति जानते। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते। बाप कहते कहां भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी ये अभी की है। ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी हैं। तब एक सदस्य कहेगा हम संगम युगी, तो बाबा कहते बाकी कहते हम कलयुगी। कितना फर्क है। ये बड़ी महीन बात अभी बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये अनुभव की बातें हैं। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला है। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता, साथ में रहते भी पवित्र रहते। हिम्मत दिखाते हैं तो उन्हें कितना उच्च पद मिलेगा। बाबा कहते ऐसे भी बच्चे हैं ना। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल भी ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सत्युग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती। ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। तब बाबा कहते इस ईश्वरीय सभा का कायदा कि जिन्हें ये ज्ञान रत्नों का कदर है वे कभी भी उबासी आदि नहीं लेते। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते उबासी देते रहते। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसों को ले आती।
यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षन लाखों रुपए का। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही अभी संगम पर है। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं ये बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते, ये छीछी दुनिया है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तब बाबा कहते सतयुग में ये मंदिर आदि नाम निशान भी नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है, वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं। तब बाबा कहते कोई चीज का मूल्य नहीं सिवाय एक बाप के। बाबा कहते मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर फिर बाप से वर्षा लेते, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता। तब बाबा कहते बाप के बनते हैं कोटों में कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। ये भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं, और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। तब बाबा कहते सिर्फ दो बातें हैं, अलफ और बे बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता, अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो। तुम सब मेरे आशिकों ये भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए, शांति और सुख देते। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का सुख बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं। तब बाप कैसे देते सो आकर समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्मों के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना। तो बाबा कहते कोई शरीर छोड़ता तो कहते हैं ना कि स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ये कितनी सहज बात है। अच्छा, काम करने वालों के लिए खास कहते हैं। तो बाबा कहते जो अच्छा काम करते उनके लिए कहते ये बहुत महादानी है, ये स्वर्ग गया। परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते। तो बाबा कहते लास्ट में सब स्टेज पर आते। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर सब लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना। तो बाबा कहते शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस पुरानी जूती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ फिर नई लेते, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे। ये तो सड़ी हुई छीछी खल है, पुराना शरीर। अब हम ये छोड़कर जाएंगे फिर नई दुनिया में। बाबा कहते ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती। जब कहते हो हम नर से नारायण बनते, इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो।
बाबा कहते जो कहते हो वह करके दिखाओ, कहनी करनी एक चाहिए, धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास ये नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, ये है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर करना है। तो बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्न, उनका कदर रखना कि बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते, याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता। ये याद की छत्र छाया कैसा भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है आज का, बातों का पर्दा बीच में ना आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। आज के लिए अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। अच्छा, ओम